फवाद चौधरी के नून लीग में अब भी राब्ते कायम हैं और मैं मना करता हूं अपने साथियों को कि क्यों राब्ते करते हैं। वो हमेशा हमेशा उम्मीद को जिंदा रखता है, वो कभी भी डर नहीं होता। अभी भी उसकी और वो बकौल इमरान खान साहब के वो उनकी मुखबरियां भी कहीं करता रहा है। अब ये वो बेहतर जानते हैं, उनका अंदरूनी मामला है, मगर फवाद चौधरी के लिए नून लीग में कोई गुंजाइश नहीं। फवाद चौधरी साहब कोशिश कर बयानात भी दे रहे हैं, एक तरफ गालियां देते हैं एस्टैब्लिशमेंट को, दूसरी तरफ बात करने की सदा करते हैं। तो मैं सिर्फ ये फवाद चौधरी को कहूंगा, क्या ये खुला तजाद नहीं? बाकायदा पार्लियामान के मामलात में, सियासी पार्टियों के मामलात में अदालती मुदाखलत की जो टर्म है वो आ गई है। और कल अथर मिनल्ला साहब ने यह कहा कि पॉलिटिशियंस इन जुडिशियल रोब्स, यानी वो जो गाउन एक पहनते हैं जज साहबान, वो जज का होना चाहिए। उस गाउन के नीचे कोई सियासतदान नहीं होना चाहिए। और सियासी इख्तलाफात, सियासी तनाज़े, उसमें कोर्ट की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। उन्होंने उस असेंबली के डिसोल्यूशन का भी जिक्र किया। देखिए, ये एक बहुत बड़ी एक साजिश हुई है इस मुल्क में, जिसके तहत पहले कौमी असेंबली को कैसे तोड़ा गया कि जबकि तहरीक अदम एतमाद आ चुकी थी। आइन कहता है कि तहरीक अदम एतमाद के होते हुए असेंबली को नहीं तोड़ा जा सकता। डिप्टी स्पीकर ने गैर आइनी फेल किया। अब उसके बाद 63A जो ये वाजे करता है कि कोई भी ऐसा रुकने असेंबली जो अपनी पार्टी के सरबराह की मंशा के खिलाफ वोट डालेगा वो डी-सीट होगा। कहीं आइन में यह बात दर्ज नहीं है कि उसका वोट गिनती में शुमार नहीं किया जाएगा। आइन ने एक सजा तजवीज कर दी, सजा बता दी कि ये वोट डालना, अगर आप वोट डालेंगे पार्टी सरबराह की हिदायत के खिलाफ तो फिर आप अपनी सीट से हाथ धो बैठेंगे। ये नहीं लिखा हुआ कि आपका वोट गिनती में शुमार नहीं किया जाएगा। ये कैसा गुनाह है कि ये गुनाह सरजद भी ना हो और उस गुनाह की सजा भी दे दी जाए, क्योंकि एक तासुर यह है कि एक सियासी जमात को इसका फायदा पहुंचाना मकसूद था। अब 63A में बड़ा क्लियर है, जितने भी खत लिखे गए कौमी और सूबाई असेंबली के मुनहरिफ अराकीन को, वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल की तरफ से लिखे गए। ऑन रिकॉर्ड में ये बात कर रहा हूं, मुझे गलत साबित कर दें। असद उमर ने वो खत लिखे। मुझे बता देना कि पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कब बुलाया गया या शो कॉज कब इशू किया है पार्लिमानी पार्टी के हेड ने या पार्लिमानी पार्टी ने। ये इमरान खान की सहूलतकारी हुई कि उसको इतना डांटला है। चले, उसकी चोरी चकारी पे कोर्टों का एक नरम व्यू है कि तोशाखाना का ट्रायल नहीं चलता। उसकी इदारों के खिलाफ हर्जा सराई पे एक नरम व्यू है कि कोई बात नहीं, ये फौज के इदारे को बुरा भला कहता है, कैंपेनें चलाता है। चले ठीक है, आपका एक नरम व्यू अदलिया का मान लिया। अदालतें एक सॉफ्ट कॉर्नर उसके हवाले से रखती हैं और उसकी सहूलतकारी जारी है, वो चोरी करे चकारी करे, मगर कम अज कम उसके लाड में, उसके प्यार में आइन को दोबारा तो नहीं लिखना था। अपने हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है कि वो लाडला जरूर होगा कि उसकी चोरी डकैती, उसके मामलात को आप पसे पर्दा डाल दें, मगर इतना लाडला तो नहीं था कि एक मुकद्दस किताब है आइन की, उसको इस लाडले की खातिर आपने दोबारा असर नौ लिखा ताकि उसकी पंजाब में हुकूमत कायम हो सके। और हमने होते देखा, ये कोई बफरूजे की बात नहीं है। आपने कहा कि पार्लिमानी पार्टी का हेड जो है वो फैसला करेगा, उसकी भी हिदायत नहीं। आपने हमारे लोगों को डी-सीट भी किया और उनके वोट भी गिनती में शुमार नहीं किए। बता दें आइन में कहां लिखा है कि वोट गिनती में शुमार नहीं होंगे। ये इतना बड़ा जुल्म है, ये इतनी बड़ी ज्यादती है कि ये शायद पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई। ये एक, जिस तरह जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का जुडिशियल मर्डर था और वो 4 अप्रैल को आपने देखा कि उसी दिन अदालत ने ये ऑर्डर भी दिया। तो जब ये तारीख लिखी जाएगी और स्याह बाब लिखे जाएंगे अदलिया के किरदार के, उसमें ये आइन को असर नौ लिखना भी लिखा जाएगा। और इस पे बात नहीं रुकी। फिर जब चौधरी शुजात साहब की चिट्ठी आती है और वो बतौर पार्टी हेड अपने अराकीन को कहते हैं कि आप लोगों ने
हमजा शहबाज को वोट डालना है तो आइन दोबारा लिखा जाता है और कहा जाता है नहीं, ये पार्लियामानी पार्टी डिसाइड करेगी, पार्टी हेड डिक्टेटर होता है। अगर पार्टी हेड डिक्टेटर होता है तो फिर लोग ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस क्या होता है। रूल्स ये कहते हैं कि ही इज वन अमंग इक्वल्स, यानी वो बहुत सारे लोगों में बराबरी की सतह में एक शख्स है। सीनियोरिटी की वजह से उसको चीफ जस्टिस का ओहदा दिया जाता है। इसका यह मतलब नहीं है कि वो मादर पिदर आजाद है कि मर्जी के बेंचेस बनाए, किसी से मशवरा ना करे, कोर्ट को तकसीम करें और आइन को असर नौ किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की सहूलतकारी में लिखें। यह मुमकिन नहीं है। आइन को 2 दफा आपने रीराइट कर दिया और पंजाब में हुकूमत बना दी। आज जो इलेक्शन पे आप फैसला कर रहे हैं और यकतरफा फैसला कर रहे हैं, इलेक्शन से हम अल्लाह का शुक्र है ना भागने वाले थे ना भागेंगे। हमारी तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा खुडिया में इतना बड़ा जलसा कर लेती हैं जो आप मीनारे पाकिस्तान में नहीं कर पाए थे, और हमारा अवामी राब्ता मुहिम भी जारी है, तंजीम के हवाले से भी मामला जारी हैं। तो इलेक्शन की तो नौबत ही ना आती है। असेंबली तोड़ने की नौबत तो तब आई जब तहरीके इंसाफ को यह हुकूमत दी गई। और मुझे यह लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ साजबाज ऐसी है कि जिद है कि अपने होते हुए इलेक्शन करवाने। भाई क्यों? पहले 63A आप दोबारा लिखते हैं, आइन की तशरीह गलत करके आइन को असर न लिखा जाता है, पीटीआई की हुकूमत कायम की जाती है, उनको हुकूमत तोड़ने का मौका दिया जाता है। हुकूमत तोड़ने के बाद उनकी मर्जी की डेट पे इलेक्शन के ऑर्डर पास किए जाते हैं। जज पे जज कह रहा है कि सर आपने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, हाई कोर्ट को फैसला करने दें, आप गलत कर रहे हैं। एक के बाद एक जज बेंच से उठता गया, मगर 3 रुकनी बेंच जिद पे अड़ा था कि हमने इमरान खान की मर्जी के इलेक्शन की डेट देनी है। तो ये कोई एक वाकया नहीं है, ये पूरी फहरिस्त है एक वाकयात की कि किस तरह एक पॉलिटिकल पार्टी की सहूलतकारी की गई और एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा देने के लिए आइन को तब्दील करके और आइन को तब्दील करने के बाद एक के बाद एक जुडिशल ऑर्डर उसके हक में दिए गए। तो मेरा तो यह मुतालबा है बड़ा क्लियर कि इन सारे मामलात को देखते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को फिलफौर मुस्ताफी हो जाना चाहिए। यह आवाज मेरी आवाज नहीं है, इस आवाज में पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी शामिल है, पाकिस्तान के वकला शामिल हैं, और कल के अथर मिनल्लाह के ऑर्डर के बाद जिससे बात करो वो ये कहता है कि ये आइन और कानून के साथ जो खिलवाड़ किया गया है एक लाडले को फायदा देने के लिए, उसके हक में जो फैसले किए गए हैं, अब गुंजाइश नहीं बनती कि जब आपके अपने जजेस आवाज उठा के तहरीरी हुक्मनामों के जरिए ये कह रहे हैं कि आपने गलत किया है, आपका ये इख्तियार नहीं था और आपने बाकी जजेस को ऑन बोर्ड नहीं लिया इसके अंदर, तो ये तकसीम आप चाहते तो खत्म कर देते, फुल कोर्ट की तश्कील कर देते, आज ये बहरान पैदा ही ना होता। आपने बाकी जज साहबान को इस काबिल ही नहीं समझा कि उनको अपने साथ बिठाया जाए।